तो जब ये 6 जीव के साथ नहीं रहते हैं का मतलब ये है कि अब ये शुद्ध हो गए। तो शुद्ध होना है किससे? भक्ति के मार्ग से, नविदा भक्ति से ही शुद्ध होना है। लेकिन यहां एक बहुत सुंदर एलिमेंट है, बहुत सुंदर यहां पर तत्व आ रहा है कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया को फास्ट कैसे किया जाता है और शुद्धि होने के बाद उस प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए क्या करना जरूरी होता है। समझ रहे हैं ना? तो वो क्या एलिमेंट है जो यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति तो कर रहे हैं, नविदा भक्ति तो हम करते ही हैं, लेकिन एक बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो यहां पर डिस्कस किया गया, जो शुद्ध भक्त हो गया उसको भी पालन करने की आवश्यकता है। वो एलिमेंट क्या यहां पर नजर आ रहा है? भौतिक संगति का भय। बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर यहां पर कहा कि शुद्ध भक्त को सदैव भौतिक सान्निध्य से डरते रहना चाहिए। अगर शुद्ध भक्त को डरना है, जो उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जिसका सब दूर हो गया, तो उसके विषय में क्या कहा जाए जो अभी प्रोसेस में है? उसको तो बहुत ही डरना चाहिए, है कि नहीं? तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ नविदा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के धाम जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, प्रसाद पाते हैं, विग्रह आराधना, ये सब भक्ति के अंग हैं। लेकिन बहुत सुंदर एक एलिमेंट यहां पर जो आ रहा है वो है कि वास्तव में हृदय डरते रहना चाहिए। हृदय डरते रहना चाहिए भौतिक सानिध्य के प्रति, कैजुअल नहीं होना है। डरते रहने का मतलब क्या है? ये माया है ना, बहुत स्ट्रांग है। मैं कलयुग की नहीं बात कर रहा हूं, कलयुग के तो 4 लक्षण होते हैं, उनसे तो बचना ही बचना है। उन 4 से तो भय होना ही होना चाहिए। चलिए यहां मैं इसको दूसरे ढंग से पुटअप करता हूं। आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह के सानिध्य से ऐसे साधक भय बना करके रखना चाहिए? तात्पर्य हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा यहां पर कि भक्ति का प्राकट्य तभी होता है जब भौतिक भोगों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है एक, और यह अरुचि तभी उत्पन्न हो जाती है, तभी उत्पन्न होती है जब वो 6 के 6 नहीं रहते। क्योंकि काम रहेगा तो सब रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, वो इतना स्ट्रांग है, सबको लेकर के आता है, सब लाइन लग करके पीछे है। जैसे भेड़ चलती है काम के पीछे, सब आएंगे, रोकने की शक्ति नहीं है। लेकिन अरुचि उत्पन्न हो जाए, जब तक वो स्थिति नहीं आएगी तब तक हृदय से कामनाएं नहीं जाएंगी। लेकिन अरुचि कब आएगी? जब वास्तविक भय लगेगा। वास्तव मैं समझा पा रहा हूं ना? किससे भय लगेगा? भौतिक सानिध्य से। तो मैं यहाँ एक प्रश्न करना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि हमें किन किन चीजों से भय होना चाहिए? भौतिक सानिध्य का मतलब क्या है यहाँ जहां पर हमें भय होना चाहिए? क्या आपको लगता है आपके जीवन में ऐसी चीजों से जिनसे भय करना चाहिए? जी जी प्रभु। हाँ तो मुझे एक सिद्धांत बता रहे हैं, मैं स्पेसिफिक उदाहरण यहां मांग रहा हूं कि हमें अपने जीवन में किन किन चीजों से भय निरंतर बनाए रखना चाहिए। काम तो गाड़ी में तो हम बैठे ही हैं, भक्ति की गाड़ी तो चली रही है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जो पंचर करता हमको पता नहीं चलता। लेकिन वो पंचर कैसे इंश्योर करें कि पंचर ना हो? माने भक्ति की गाड़ी अच्छे से चलती रहे, और ये भय हमें तब तक बना करके रखना है जब तक इस भौतिक जगत में है। वास्तव में इस भौतिक जगत में है, ये ही डर बहुत बड़ा है, क्योंकि मम्माया दुरत्तया, कब वो तुरंत इधर उधर कर देगी। उसी का साम्राज्य है, उसी की चलती है, हमारी क्या चलती है? उसकी इतनी चलती है, इतनी चलती है, इतनी चलती है कि हमें आज तक कर्ता मान करके रखा है। इल्यूजन कितना हमारे मन में भर दिया, इतना जबरदस्त इल्यूजन, भ्रम ही है ना। इतनी उसकी चलती है कि चेतना हमारा स्वरूप है, हमारा लक्षण है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। उस चेतना को ही अपने घर पर रख करके बैठी है। जो हमारी संपत्ति है उसकी हो गई, जब तक उसकी है हम तो उसके अनुसार चलेंगे ना। बात समझ में आ रही है ना? तो इतनी गहराई से, इतनी जबरदस्त ढंग से ऐसी दुरत्या है ये कि सबसे हमारे पास तो एक ही अपनी चीज है वास्तव में, क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना, उसी को पकड़ करके बैठी। अब उस चेतना को
इतना दूषित कर दिया, इतना दूषित कर दिया कि हम डूअर हैं, करता है, ये भावना नहीं जाती। सच्ची मानिए आप, ये भावना नहीं जाती है। क्यों? चेतना में जो हमारा गुण है, जो हमारा स्वभाव है, जो लक्षण है, उसी में वायरस घुसा दिया, उसी को ही पायरेट कर दिया, उसी को करप्ट कर दिया। चलाओ अब इंजन, कैसे चलाओगे? चेतना से चलाओगे, चलाओ। वही पायरेटेड है, वही पायरेटेड नहीं कहा जाएगा, करप्ट कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? जो भी कहो, करप्ट कर दिया हमारी चेतना को, जिसको दूषित चेतना बोलते हैं, कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव कहते हैं कि ऐसे तो प्रकृति के 23 अवयव हैं, चौथा है कंटामिनेट, 24वां है कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस। इस भौतिक जगत में कॉन्शियसनेस कहां से आई? ये तो जड़ प्रकृति है, यहां चेतना कैसे आएगी? लेकिन वही हमारी कॉन्शियसनेस को ही कंटामिनेट करके अपना मान करके बैठी है, क्रिएट नहीं कर रही है, कर ही नहीं सकती है। चेतना क्रिएट नहीं कर सकती है, माया शक्ति नहीं है, क्योंकि जीव की वो कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन जहां हम 24 गुणों की बात करते हैं ना, माया के जहां पर 24 अवयव एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो 24वां है। आप देख लीजिए, तीसरे स्कंद में भगवान कपिल बताते हैं, भगवान क्या बता रहे हैं, वो माता को बता रहे हैं कि 24वां एलिमेंट है कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस। 5 तो ये भूत हो गए, भूमि जल वायु, है ना, 5 तो ये हो गए। 5 हमारे सटल सेंसेस हो गए, 5 ग्रॉस सेंसेस हो गए, एक माइंड हो गया, एक इंटेलिजेंस हो गया, एक फॉल्स ईगो हो गया, और 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए जिनको तन मात्रा बोलते हैं। 23 हुए, 24वां क्या? यही है, यही जो हमारी चीज है, खुद लेकर के बैठी हुई है। बताओ, जब तक ये 24वां साथ है तब तो कुछ हो सकता है? उसी का भाई हमारी चीज लेकर के बैठी है, हम अपना मान रहे हैं, है नहीं? और इसी कारण से हमारी जो प्रवृत्ति है कर्ता की बनी है। जब तक कर्ता की प्रवृत्ति है, कॉन्शियसनेस क्या है? कंटामिनेटेड है, दूषित चेतना। तो डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? अरे हमारी चीज को लेकर के बैठा है तो हमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो हम तो डरना चाहिए भैया, वापस लानी है अपनी चीज वापस। बाकी 23 हमारा नहीं है, लेकिन हम 23 को भी अपना मानते हैं। क्यों? क्योंकि 24 के कारण 23 हमें अपने लगते हैं। अपना तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, अपना तो बचा ही कुछ नहीं। तो जब भक्ति करते हैं, भक्ति करने के प्रयास में वो चेतना थोड़ी थोड़ी शुद्ध होती है, लेकिन फिर भी उतनी शुद्ध नहीं होती है कि अहम की भावना चली जाए, मैं शरीर नहीं हूं, ये भावना पूरी तरह से बस जाए। मम माया दुरत्या आसान काम नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत सुंदर सूत्र, बहुत सुंदर एक फॉर्मूला दे रहे हैं प्रभुपाद जी, उदाहरण से, संदर्भ से। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति का प्रादुर्भाव, भक्ति माने शुद्ध भक्ति, भक्ति तो शुद्धि होती है, ये तो हम अपने उसमें संदर्भ में, नहीं तो भक्ति या नाम सब शुद्धि होता है। हम बोल देते हैं कि नाम अपराध वाला नाम या नामाभास वाला नाम, नाम शुद्धि होता है। नाम को कोई अशुद्ध नहीं कर सकता है। जो हमारे हृदय की स्थिति होती है वही नाम हो जाता है। अगर हमारे स्थिति हृदय में अपराध की है तो कौन सा नाम होगा? अपराध युक्त नाम होगा। हमारे हृदय की स्थिति थोड़ी थोड़ी रिफ्लेक्ट हो रही है, अच्छी हो रही है, इंप्रूव हो रही है, तो नामाभास। नाम तो वही है, वो किस मिरर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका नाम आता है। बात समझ में आ रही है ना? तो भक्ति तो शुद्धि होती है, लेकिन कब प्रकट होती है? जब ये स्थिति आ जाती है, जब ये 6 चले जाते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है इन 6 के साथ हमें समझ लेना, युद्ध। लेकिन ये युद्ध तब तक नहीं जीत सकते हैं जब तक, जो प्रभुपाद जी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जो हमारे आचार्यों ने यहाँ पर संदर्भ में कहा है, भय बना रहना चाहिए। आप समझ में आया?